नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा और इस वक्त हम रामगढ़ हॉस्पिटल में हैं। जी हां, आपको बताते कि बॉर्डर क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि एक हिप्स का जो मेजर ऑपरेट वो किया गया है। मेजर सर्जरी इसी रामगढ़ हॉस्पिटल में की गई है, लेकिन पहले लोगों को यहां से रेफर कर दिया जाता था जम्मू या अदर राज्य में, किसी अन्य राज्य में, पंजाब। लोग काफी सफर करते थे, लेकिन अब सब सुविधा इसी रामगढ़ हॉस्पिटल में लोगों को मिल रही है। आइए अब हम बात करेंगे बीएमओ रामगढ़ और जो डॉक्टर हैं ऑर्थो के जिन्होंने ये ऑपरेट किया है उनसे भी बात करेंगे, और जिस मरीज का ऑपरेट हुआ उनके घर के सदस्यों से भी बात करेंगे। जहां रामगढ़ में हॉस्पिटल में किया गया है, उनकी बेटी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि उनको कितनी खुशी। जी मैम, क्या कहेंगे, यहीं पे सारी फैसिलिटी मिल रही है रामगढ़? हाँ, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं बहुत घबरा चुकी थी क्योंकि मेरी ये मदर ही और फादर ही है मेरे, बाकी ना मेरा हस्बैंड भी नहीं है, कोई नहीं है मेरे लिए, इनका ही साथ है मेरे साथ। पर मैं बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। मैं डॉक्टर साहब से खुद मिली तो मैंने कहा डॉक्टर जी कि मेरी मम्मी का इलाज इधर हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला हाँ बेटा आप मत घबराओ, मैं आपकी मम्मी का इलाज इधर ही करूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मेरे दिल में ये लग रहा था कि ज्यादा दिन हो रहे हैं, कुछ ऐसा ना हो जाए। फिर भी डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बृहस्पतिवार को हमारी मम्मी का ऑपरेशन हुआ। जब मैंने देखा आगे मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मुझे ये सभी बोल रहे थे कि पता नहीं मदर चल सकेगी कि नहीं चल सकेगी। मेरे मन में ये भी हो रहा था कि मम्मी को देखने वाली भाभी है बेचारी, घर का काम बहुत है हमारा, जिम्मेदार का काम है हमारा, तो कैसे भाभी करेगी इनके साथ, मैं खुद ऐसे ही हूँ। तो फिर जब डॉक्टर साहब ने बोला कि हमने सुबह मदर को चलाना है, फिर मैंने भगवान के आगे भी बहुत शुक्र अदा किया, हे भगवान अच्छा है कि इतना अच्छा डॉक्टर जो मेरी मम्मी को सुबह चला देगा। फिर मुझे पता चला, मैं नहीं आ पाई, तो मुझे मेरी भाभी और भैया ने बताया कि आज मम्मी चली है। तो फिर मैं बहुत खुश हुई। मैं घर में डॉक्टर का भी बहुत ऐसे धन्यवाद कर रही थी कि ऐसा डॉक्टर हर हॉस्पिटल में आना चाहिए। जो रामगढ़ हॉस्पिटल में ये डॉक्टर आया ना, मैं सोचती हूँ कि ऐसा ही डॉक्टर हर जगह काबिलियत वाला डॉक्टर मिलना चाहिए। मुझे की बात हुई थी जो हमारे रामगढ़ में ऐसा डॉक्टर आया है। खुदा इनकी अच्छी और लंबी उम्र करे वाहेगुरु, और इनको और अच्छी तरक्की बख्शे। देखिए, ये थे जो पेशेंट के साथ आए हुए रिलेटिव हैं और साथ में ये बेटी। एक उनके जो लफ्ज हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो इलाज रामगढ़ हॉस्पिटल में उन्हें मिला, और खासकर डॉक्टर का जो जिन्होंने ऑपरेट किया उनका बार बार ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं आपको कि अब बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को दरबदर होने की जरूरत नहीं है। अब रामगढ़ हॉस्पिटल में ही सब फैसिलिटी मिल रही हैं। छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए जिनको जीएमसी रेफर कर दिया जाता है, आउट ऑफ स्टेट भेज दिया जाता, लेकिन अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहां रामगढ़ हॉस्पिटल में ही उनको हर तरीके का इलाज मिल रहा है। और अब हम जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, बीएमओ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि और क्या क्या जो फैसिलिटी है रामगढ़ हॉस्पिटल में बॉर्डर क्षेत्र के लोगों के लिए मिल रही हैं। हमारे साथ ये रामगढ़ हॉस्पिटल के बीएमओ और ऑर्थो के जो डॉक्टर हैं नीतीश शर्मा, वो भी हमारे साथ हैं। और कुछ दिन पहले एक मरीज जहां पर आता है जिसका जो हिप था वो पूरी तरह फ्रैक्चर हो चुका था, और उसकी सर्जरी जो मेजर सर्जरी मानी जाती है वो करनी थी। लेकिन ये छोटे से हॉस्पिटल में कमाल की बात है कि इसी हॉस्पिटल में वो मेजर सर्जरी की गई है, और जो मरीज है वो आज चल रहा है। मैं तस्वीरों में वो दिखाऊंगा आपको। जो मरीज था जिसका ऑपरेट यहाँ रामगढ़ हॉस्पिटल में किया गया है, और साथ में बात करते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए शख्सियत हैं बीएमओ रामगढ़ लखविंदर जी। इनसे बात करते हैं कि और क्या क्या फैसिलिटी आई है इस बॉर्डर क्षेत्र के लोगों के लिए। जी सर, सबसे पहले तो खुशी की बात है कि यहाँ पर जो मेजर आज ऑपरेशन हुआ है और वो मरीज चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में लोगों को? देखो, हमारे पास एक 75 इयर्स की लेडी आई जिसका फ्रैक्चर हिप हो गया था,
तो उसके आज दिन तक हमारे जो हॉस्पिटल के लेवल के हॉस्पिटल है वहाँ पे ये वाली सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मैंने उस वक्त डॉक्टर नीतीश शर्मा जो हमारे हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये बहुत ही काबिल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो मैंने इनसे बात की, इनसे डिस्कशन हुई, तो ये कहने लगे कि ठीक है, अगर मतलब जो प्रोसेस होता है उसमें जो पार्ट लगता है वो मेरे को मिल जाए तो मैं यहाँ पे ही सर्जरी कर दूंगा। हमने अवेलेबल करवाया, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से वो सर्जरी की उस पर, और कल ही सर्जरी हुई है और आज पेशेंट आप देख रहे हो कि चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब बड़े अच्छे से सक्सेसफुल सर्जरी हुई है। तो इसमें हमें काफ़ी योगदान रहा हमारी हायर अथॉरिटीज़ का भी, मतलब हमारे सेक्रेटरी हेल्थ, हमारे डायरेक्टर सर, CMO मैडम, वो काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं इस मामले में। जैसे हमें ब्लड बैंक यहाँ पे नहीं है और ब्लड की सुविधा हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा से उपलब्ध होगी, और एक पेशेंट को ब्लड भी लगाया इसमें, तो काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी रही यहाँ पे। इस लेवल के हॉस्पिटल के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सर इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटी जो नई रामगढ़ हॉस्पिटल में लोगों को मिलेगी? देखो, हमारे यहाँ पे जो स्पेशलिटीज हैं वो सिर्फ फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन 4 ही वो होती हैं, और एक एनेस्थेटिस्ट होता है, मतलब जो हमारे लेवल की पोस्ट होती हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ के MLA साहब जो धुरेंद्र मनियाल सर हैं, उनके भी काफ़ी एफर्ट्स रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर नीतीश ऊपर हाई अथॉरिटीज से बात करके डॉक्टर नीतीश जी को यहाँ पोस्ट करवाया, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी ये सर्जरीज ऑर्थोपेडिक की स्टार्ट हो गई हैं। इसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि शर्मा है। डर्मेटोलॉजिस्ट आज दिन तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी सभी में उपलब्ध नहीं है, बहुत रेयर है मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर निधि शर्मा मंडे से वहाँ पे यहाँ पे OPD होगी, तो मतलब कि ये एक एक्स्ट्रा जो स्पेशलिटीज़ हैं वो काम यहाँ से करना शुरू हो जाएंगे हमारे यहाँ। तो बॉर्डर के ये लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो आने वाला टाइम जो है ये डेंगू मलेरिया का सीजन है, और बाकी भी जितने हमारी स्पेशलिटीज जैसे मैंने बताया ऑर्थोपेडिक की, जहाँ मतलब डर्मा की ये जो फैसिलिटीज स्टार्ट हो रही हैं, मेरे को ये लगता है कि ये हॉस्पिटल इस वक्त वेल इक्विप्ड है, सारी फैसिलिटीज हैं जहाँ पे, मतलब एक्सरेज, डिजिटल एक्सरे तक, कलर डॉपलर मशीन जो अल्ट्रासाउंड की हाई एंडेड मशीन होती है, फुल्ली कंप्यूटराइज लैब। तो वो कई बार किसी ऐसे मतलब लोगों के पास चले जाते हैं जहाँ पे उनको पूरा नॉलेज ही नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हर गली में आज डॉक्टर बैठा हुआ है। होता क्या है कि जब तक हमारे पास, हमारे स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट पहुंचता है वो काफ़ी देर हो गई होती है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसको ठीक किया जाए, लेकिन जो टाइम वहाँ वेस्ट हुआ होता है उससे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी उपलब्ध है, आपके बॉर्डर लोगों के लिए है। तो आप ये चीज़ करो कि अपने जो भी पेशेंट होता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है आपको उसमें लाइन में वेट करने के लिए, लेकिन आपको अच्छे स्पेशलिस्ट की एक कंसल्टेशन मिलेगी, अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, अच्छे से इलाज होगा। तो आप यहाँ पे इसी हॉस्पिटल में इलाज करवाइए। हमारे साथ ऑर्थो के जो डॉक्टर हैं नीतीश जी, जिन्होंने ऑपरेट किया है, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की परिस्थिति रही। जी सर, क्या कहेंगे कि किस तरह की परिस्थिति रही? सुनील जी, मैं ड्यूटी पे था तो 4-5 दिन पहले की बात है, मुझे मेडिकल ऑफिसर हमारे जो इमरजेंसी के हैं उनका कॉल आता है कि यहाँ एक ओल्ड पेशेंट है जो कि हिस्ट्री ऑफ फॉल है, गिरे हैं घर पे और उनकी हिप में फ्रैक्चर हुआ है, तो आप प्लीज़ आके देखें। वो पेशेंट देखने पे मैंने असेस किया तो उसको हिप में फ्रैक्चर था जो कि नेक ऑफ फीमर था फ्रैक्चर। अमूमन देखा जाए तो इसमें जो इनको जो पेशेंट को फ्रैक्चर था उसमें चुकला बदलने की ज़रूरत थी, यानी कि हिप रिप्लेसमेंट, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी हम कहते हैं, उसकी ज़रूरत थी। सो एक बहुत ही मेजर सर्जरी मानी जाती है और मेजर सर्जरी है। तो बट मुझे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पे भी इट जस्ट वेंट स्मूथ, क्योंकि BMO सर ने मुझे आश्वासन दिया कि आप इसको सर्जरी को लेके चलिए, आप कीजिए, आपको कोई भी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, कोई भी इम्प्लांट चाहिए, आपको ब्लड चाहिए, हर तरह की सुविधा सर ने यहाँ अवेलेबल कराई। तो मैं सर का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, और स्पेशली हमारे सेक्रेटरी सर हेल्थ और हमारे डायरेक्टर सर एंड CMO मैम सांबा, जिन्होंने हर तरह की हमारे साथ जुड़े रहे और हमें हर तरह की सुविधा वो उपलब्ध कराई। हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पे सैंक्शन की जाती है
और ये बड़ा ही स्मूथली मैंने ये सर्जरी परफॉर्म की। जस्ट 1 घंटा हमें लगा उस सर्जरी में, और हमने उस पेशेंट की हिप रिप्लेस की है एक छोटे सेंटर पे। एक मेजर सर्जरी हमने परफॉर्म की है, और बाय गॉड्स ग्रेस आज फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे है, और उस पेशेंट को हमने चलाया, और पेशेंट एंड उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं हमारी ट्रीटमेंट से, और स्टाफ के ऑल अराउंड बिहेवियर और मैनेजमेंट जो उनको फर्दर जो उनके साथ डीलिंग हो रही है हॉस्पिटल में, मेडिसिन जो उन्हें जन औषधि से मिल रही हैं। और ये इतनी मेजर सर्जरी मैं आपको बता दूं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। अगर आप बाहर देखें तो प्राइवेट में सर्जरी वुड हैव कॉस्ट 1.5 लाख टू 2 लाख, इवन 2 लाख तक ये सर्जरी जाती है प्राइवेट सेटअप में। तो एक पुअर पेशेंट जो बॉर्डर एरिया से आते हैं उनके लिए आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पे भी अब मेजर सर्जरियां स्टार्ट कर दी हैं। तो मैं सभी लोगों को आसपास के क्षेत्रों के ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको किसी भी तरह की इंजरी है, किसी भी तरह की ट्रॉमा की वजह से या घर में फॉल्स की वजह से या छोटे मोटे ट्रॉमा की वजह से, आप क्वाड ट्रीटमेंट अवॉइड करें। और जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें बहुत कॉस्टली सर्जरीज आप बाहर जाके ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारे पास आए, हम आपको आश्वासन देते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट जो हम अपने लेवल पे आपको दे पाएंगे और उससे भी बढ़कर हम देने की कोशिश करेंगे, और आप फुल सेटिस्फाइड होंगे, ये हम आपको एश्योर करते हैं। तो इसी मैसेज के साथ मैं भी क्लोज करूंगा। थैंक यू। देखिए, ये रामगढ़ जो हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ हैं, क्योंकि लोग ये बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं, किसानी पर निर्भर हैं, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये खुशी की बात है कि अब इनको कहीं दरबदर होने की ज़रूरत नहीं है, इनको इलाज इसी हॉस्पिटल में मिल जाएगा।